6 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक लाड़ गांव में एक लड़का एक घर से अपने बहन का हाथों में सिर लेकर घर से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। वह कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को उसके कर्मों की सज़ा दे दी और उसके बाद वह अपनी बहन के सर के साथ फ़ोटो खींचता है और उसे व्हाट्सएप पर शेयर कर देता है। आसपास के सभी लोग यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तब तक वहां पुलिस आती। उसके बाद आगे क्या हुआ आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, महाराष्ट्र के एक औरंगाबाद के एक गांव था। जो गांव था महाराष्ट्र के औरंगाबाद का, वो गांव था गोरे गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। उनमें से उनके घर के जो मुखिया थे उनका नाम संजय थोरे था और उनकी बीवी शोभा थोरे और उनकी एक लड़का संकेत और उसकी बेटी कीर्ति थोरे। इस परिवार में 4 सदस्य थे। जो संकेत था वह अपने पिता के साथ किसानी का काम करता है, क्योंकि जो संजय थोरे थे वह एक किसान थे और संकेत भी अपने पिता के साथ उनका खेती में हाथ बटाता है। संकेत जो था उसकी उम्र 10 साल थी और वह 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। लेकिन उसकी बहन जो कीर्ति थी वह उससे करीब 2 साल बड़ी थी, तो वह कॉलेज में पढ़ रही थी। अब धीरे धीरे करके समय गुजरता है। उधर जो कीर्ति थी उसे उसी कॉलेज में एक लड़का मिलता है। उस लड़के से जैसे ही वह मिलती है तो वह उससे प्यार कर बैठती है। दरअसल उस लड़के का नाम कैलाश प्रजापति था, जो कि कीर्ति के गांव के पास में ही एक गांव था। जो गांव था उस गांव का नाम था लाड़ गांव जो था वह गोरे गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर था। तो वह दोनों जब एक दूसरे को यह सब कुछ पाते हैं तो कीर्ति उसको एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। उधर होता क्या है कि धीरे धीरे करके जब समय गुजरता है, एक दिन जो कीर्ति थी वह घर से अचानक से गायब हो जाती है। अब घर के परिवार वाले सभी परेशान होते हैं, संजय थोरे परेशान होते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता और काफ़ी समय गुजर जाता है। तभी वह थाने जाते हैं और थाने में जाकर पुलिस को इत्तला करते हैं और उनकी FI दर्ज की जाती है, लेकिन कीर्ति का कहीं पता नहीं चलता। और धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन कीर्ति के लिए थाने से फ़ोन आता है और संजय थोरे को बताया जाता है कि उनकी बेटी जो है वह मिल गई है, वह जल्दी थाने आ जाएं। जैसे ही संजय थोरे और उनका परिवार थाने पहुंचता है तो वह जो देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो कीर्ति थी वह एक लड़के के साथ थाने पहुंच चुकी थी। और जैसे ही वह उसे देखते हैं, क्योंकि कीर्ति घर से भागी नहीं थी या किसी ने उसका किडनैप नहीं किया था, वह एक लड़के से प्यार करती थी। वह उसके साथ जाकर उसने कोर्ट मैरिज शादी कर ली थी। जब यह सब कुछ देखते हैं तो संजय थोरे काफ़ी सदमे में पहुंच जाते हैं। अब वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन वह करते क्या थे दोस्तों। अब कीर्ति जो थी वह अपने पति यानी कि कैलाश प्रजापति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है और ये सब संजय थोरे और उनका परिवार उनके घर आ जाता है। जब घर आ जाता है तो आस पड़ोस के सभी लोग उन्हें ताने मारने लगते हैं कि उनकी बेटी जो है भाग चुकी है, ना जाने लोग उनसे क्या क्या कहते। अब उधर जो कैलाश प्रजापति था उसके परिवार वालों का भी यही हाल था, लेकिन धीरे धीरे करके वह कीर्ति को अपना लेते हैं और कैलाश और कीर्ति दोनों हंसी खुशी से साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके एक दिन होता क्या है कि जो कीर्ति की माँ थी वह एक दिन अचानक से कीर्ति के ससुराल पहुंचती है। उधर कीर्ति परेशान थी, उसे अपने परिवार की भी याद सताती थी, बहुत ज़्यादा याद सताती थी। वह रोने लगती थी, लेकिन वह जैसे ही अपनी माँ को देखती है उसके चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वह माँ को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जो कैलाश प्रजापति था वह अचानक से वो अपनी कीर्ति की माँ को देखता है तो वह कहीं ना कहीं चौंक जाता है। वह सोचता है अचानक जो माँ
अपनी बेटी से इतनी नफरत करती थी, अचानक से वह आखिर यहाँ कैसे आ गई। दोस्तों उसके बाद कीर्ति अपनी माँ को घर के अंदर लेती है और उन्हें बैठाती है। उनके बाद वह पूछती है कि माँ कैसी हो। तभी वह कहती है कि हाँ मैं अच्छी हूँ। लेकिन उधर शोभा जो थी वह भी अपनी बेटी कीर्ति से पूछती है कि तुम कैसी हो, तो वह भी कहती माँ मैं बहुत खुश हूँ। तभी कीर्ति पूछती है कि माँ पिताजी और भाई कैसे हैं, तो वह कहती है कि सभी ठीक हैं, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सभी ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब अपनी माँ को पाकर कीर्ति बहुत खुश होती है और उसके बाद जब उसकी माँ वहाँ से वापस जाती है तो कीर्ति जोर जोर से रोने लगती है। उधर उसकी माँ यानी कि शोभा थोरे भी रोने लगती है। अपनी माँ को रोता हुआ देख उधर कैलाश प्रजापति भी अपनी सास को रोता हुआ देखते हैं, तो वो शायद समझ जाते हैं कि अब उनके परिवार में या उनकी माँ के दिल में ऐसी कोई ठेस नहीं है या ना कोई ऐसी नफरत है। वह अपनी बेटी को चाहने लगे हैं और उन्होंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया है। उसके बाद उसकी माँ अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जो संजय थोरे थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। अब उनके परिवार जो संकेत थोरे था और उनकी युवा थोरे वह पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि संजय थोरे अचानक से गायब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद करीब 7 से 8 दिन बाद वह अपने घर वापस लौटते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वह बताते हैं कि आस पड़ोस के लोग उसे गंदी नज़र से देख रहे थे, ना जाने लोग उनकी बेटी के बारे में क्या क्या कह रहे थे, तो उन्हें बहुत शर्म आ रही थी, जिस वजह से वह कहीं जाकर दूर रहने लगे थे। जब यह मामला शांत हो गया तो वह अपने घर वापस लौट आए। और उधर जब ऐसा होता है तो वह जो संकेत था और उसकी माँ जो थी वह काफ़ी परेशान होती है, क्योंकि उन्हें अपने संकेत को अपने पिता को ऐसा देखकर काफ़ी ठेस पहुँचती है। तो एक दिन होता क्या है कि उधर कीर्ति जो थी उसके घर पर भी अपने परिवार के साथ काफ़ी हंसी खुशी से जी रही थी। लेकिन कुछ महीने बाद जब कैलाश प्रजापति को मालूम पड़ता है कि कीर्ति अब प्रेग्नेंट है और वह करीब 2.5 महीने की माँ बनने वाली है। दोस्तों समय के अनुसार जब यह बात उनके घर वालों को मालूम पड़ती है, यानी कि कीर्ति के परिवार वालों को मालूम पड़ती है, तो लोग उसके पिता को सुनाकर यही बात कह रहे थे। जब यह सब कुछ वहाँ लोग उनके परिवार वालों को कीर्ति के ताने दे रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। लेकिन इसी बात के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दिन यानी कि 6 दिसंबर 2021 के दिन जो संकेत था और उसकी माँ यानी कि शोभा थोरे थी वह दोनों अचानक से कीर्ति के घर पहुँचते हैं। और जैसे ही कीर्ति अपने भाई और माँ को देखती है काफ़ी खुश हो जाती है। वह उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। लेकिन उस दिन जो कैलाश प्रजापति थे उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी, तो वह एक दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। वह जैसे ही अपनी सास और साले को देखते हैं तो वह उनके पास आ जाते हैं, यानी कि अपनी कीर्ति के पास आ जाते हैं और उन्हें उनके पास देखते हुए हंसता हुआ देखते वह फिर से अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत जो थी वह काफ़ी ख़राब थी। तो वह जाकर फिर से दूसरे कमरे में लेट जाते हैं। अब जो कीर्ति थी अपनी माँ और भाई को पाती है तो बहुत खुश होती है, खुशी से उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसी बीच वह अपने माँ और भाई से कहती है कि मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वह जैसे ही किचन में चाय के लिए पहुँचती है तो पीछे से उसकी जो माँ थी यानी कि शोभा थोरे और उसका भाई संकेत थोरे पीछे से वहाँ आते हैं और कीर्ति को पकड़कर वहीं फर्श पर डाल लेते हैं। जब अचानक से बर्तनों की आवाज़ आती है तो कैलाश प्रजापति को मालूम पड़ता है कि ना जाने घर में क्या हो गया। तो वह भागकर आते हैं तो वह जो मंजर देखते हैं उनके पैरों तले भी ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो कीर्ति थी उसके पैरों को उसकी माँ ने जकड़ा हुआ था और उसके भाई ने एक चाकू से उसकी गर्दन पर जोर से वार करने लगा था। जब कैलाश प्रजापति जैसे नज़ारा देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह जब कीर्ति को बचाते हैं तो जो संकेत था वह उन पर भी हमला कर देता है। तो वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वह पुलिस को फ़ोन करते हैं, लेकिन इसी बीच जो संकेत था वह अपनी बहन के सर को धड़ से अलग कर देता है और उसके सर को लेकर घर से बाहर निकलता है और ज़ोर ज़ोर से गली में आवाज़ लगाने लगता है।
वह कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को उसके कर्मों की सज़ा दे दी और अब मैं काफ़ी खुश हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। और उसी सर के साथ वह एक सेल्फी लेता है। वो सेल्फी इस तरीके से लेता है, ना जाने उसने कौन सा बड़ा काम कर दिया हो। वह इस शान से जी रहा था, उसने ऐसा लग रहा था ना जाने क्या कुछ कर दिया है। दोस्तों, जब कैलाश प्रजापति पुलिस को फ़ोन करते हैं, जब तक वहाँ मौके पर पुलिस पहुँचती है, तब तक संकेत और उसकी माँ शोभा तौरे बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर जबकि पुलिस वहाँ छानबीन करती है, तभी उन्हें मालूम पड़ता है कि उन दोनों ने किसी दूसरे थाने में अपने आप को सरेंडर कर दिया है और इस बात का उन्हें कोई परेशानी नहीं है कि उन्होंने ये कत्ल किया है। वह काफ़ी खुश हैं। जब पुलिस से उन दोनों से पूछा गया कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे किया, तभी वो बताते हैं कि उनके जो पिता थे, यानी कि संकेत के पिता थे, वे काफ़ी परेशान थे। उधर उधर के लोग ताने मार रहे थे। जब उन्हें ये पता चला कि उनकी बेटी किसी दूसरे लड़के के 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो एक सदमे में चले गए। इस बात को लेकर जो संकेत था और उसकी माँ थी, यह बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसी बात को बदला लेने के लिए, यानी कि कीर्ति को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। दोस्तों, इस तरीके से उन दोनों ने अपनी ही बहन और बेटी को इस तरीके से इस मुकाम पर पहुंचा दिया। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस बात की अभी कोई संतुष्टि नहीं हुई है कि इसमें जो संजय तौरे थे, उन्हें इस बात का कुछ पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, ये अब तक जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, ये वीडियो किसी के दिल के दुखाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक रहने के उद्देश्य से बनाई गई है। और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।